आम आदमी पार्टी की पोल अब खुलती जा रही है। आम आदमी बनकर सत्ता में आने के बाद केजरीवाल अब खास आदमी बन गए हैं। सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी बस अपने फायदे के लिए सत्ता का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल पंजाब जाकर जनता के टैक्स के पैसों पर वीआईपी सुविधा ले रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस सहित दूसरे दलों ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। वहीं केजरीवाल के पंजाब पहुंचने के बाद पंजाब की राजनीति अचानक गर्म हो गई। बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल पंजाब इसीलिए गए क्योंकि उन्हें पंजाब का सीएम बनना है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर में मेडिटेशन करने गए थे। लेकिन पंजाब में अब किसानों ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दर्शकों को लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता पूरी तरह से तानाशाह होते जा रहे हैं। आपकी सरकार को लग रहा है कि किसी तानाशाह की तरह बच्चे उनको इतिहास भी पढ़े। जो लोग खुद भारत के भीतर राजनीतिक इतिहास बनने के कगार पर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चों से हमारा इतिहास पूछो। दर्शकों, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी से जुड़े सवाल प्रश्न पत्र में डलवा दिए, जिसके बाद सूबे की राजनीति गर्म हो गई। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये एकदम गलत हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार अनैतिक काम कर रहे हैं और दिल्ली हारने के बाद उन्होंने कोई सबक भी नहीं लिया। कैसे पंजाब में घिर गई आम आदमी पार्टी, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली में सत्ता से बाहर होने के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब का किला बचाने में लगे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर गई। दर्शकों, पीएसईबी यानी पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न पत्र को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि प्रश्न पत्र में आम आदमी पार्टी से जुड़े सवाल पूछकर छात्रों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। बीजेपी नेता विनीत जोशी ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस तरह के प्रश्न पूछकर युवा पीढ़ी को एक राजनीतिक विचारधारा की ओर झुकाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से उचित नहीं है। राज्य के शिक्षा मंत्री इस तरह के प्रश्न पूछकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। विनीत जोशी ने इस विवादित प्रश्न पत्र की एक प्रति मीडिया में भी शेयर की। बीजेपी का कहना है कि ये पेपर हमने किसी बच्चे से मंगवाया है। प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र से रोल नंबर और क्यूआर कोड की जानकारी हटा दी गई ताकि बच्चे का पता न चले। उन्होंने दावा किया कि पेपर सच्चा है। पंजाब बीजेपी के मीडिया प्रमुख विनीत जोशी ने कहा कि छात्रों से आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में पूछने का मतलब है कि उन्हें पूरे साल इसके बारे में पढ़ाया गया होगा। इससे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले युवा मतदाताओं की सोच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। विनीत जोशी ने आगे कहा कि क्या आम आदमी पार्टी शिक्षा प्रणाली में राजनीति ला रही है? क्या यही दिल्ली का शिक्षा मॉडल है जिसे अब पंजाब पे लागू किया जा रहा है? अगर परीक्षा में सवाल पूछने थे तो बीजेपी के स्थापना दिवस पर सवाल क्यों नहीं पूछे गए? वहीं इस मामले पर विवाद बढ़ने के बाद पंजाब की शिक्षा मंत्री हरजोत बेंस ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। राज्य अध्यक्ष और मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी को धैर्य रखना चाहिए। शायद अगली बार उनके बारे में भी सवाल आ जाए, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी पर क्या पूछा जाए जिसने 15 लाख नौकरियों का जुमला दिया। ना तो मुख्यमंत्री प्रश्न पत्र सेट करते हैं और ना ही मंत्री। ये काम शिक्षा विभाग का होता है। अगर राजनीति विज्ञान के पेपर में राजनीति से जुड़े सवाल पूछे गए तो इसमें गलत क्या है? समझने की जरूरत यह है कि आम आदमी पार्टी हमेशा सत्ता का लाभ लेकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें